हेलो स्टूडेंट, आज हम नाइट्रो एरिन की केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। जब बेंजीन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो नाइट्रो ग्रुप जो है उसका आई इफेक्ट और एम इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है। मीन्स उसको हम कह सकते हैं कि वह ग्रुप नाइट्रो ग्रुप जो है वह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी ओर खींचेगा, नाइट्रो ग्रुप जो है जिसमें स्ट्रक्चर में दिखाया गया है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, और बेंजीन से डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी जिससे बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज जो है वह आ जाता है। इस प्रकार से, और वह क्योंकि जो पॉजिटिव आयन है वो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो वहाँ पे रेजोनेंस होता है या बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है जिससे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज जो है वह डेवलप हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रो ग्रुप के वजह से रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वह कम हो जाती है। तो उस केस में वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वह आसानी से हो जाएगा इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन जो होगा वह उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है, जैसा कि यहाँ इक्वेशन में दिखाया गया है, रेजोनेंस और बॉन्ड की शिफ्टिंग। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वह आपका OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, OR हो सकता है, CN हो सकता है, Cl हो सकता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल हैं वह बेंजीन रिंग पर अटैक करेंगे, उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक होता है उनका। तो यहाँ हम रिएक्शन देखते हैं जिसमें NH2 नेगेटिव का सब्स्टिट्यूशन होता है। तो रिएक्शन विथ एल्कोहलिक अमोनिया, तो नाइट्रोबेंजीन की जब एल्कोहलिक अमोनिया के साथ क्रिया कराई जाती है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप जो है वह सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ऑर्थो पैरा नाइट्रो एनिलिन जो है वह प्राप्त होगा। इसी प्रकार से OH नेगेटिव का सब्स्टिट्यूशन मीन्स एल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्शन, एल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है वही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वह बन जाता है। इसी प्रकार से OC2H5 मीन्स C2H5O लिया है हमने, पोटेशियम का लिया है, तो वो आयनाइज होगा C2H5O नेगेटिव और K पॉजिटिव के रूप में। तो नेगेटिव पार्ट जो है वो आपका C2H5O नेगेटिव जो है वह उसकी बेंजीन रिंग पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑर्थो नाइट्रोफेनिटॉल और पैरा नाइट्रोफेनिटॉल जो है वह बन जाता है। इन पूरी रिएक्शन में H नेगेटिव के रूप में निकलता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और तो यहाँ पे निकलने वाला जो H है वह नेगेटिव के रूप में निकलता है, हाइड्राइड आयन के रूप में निकलता है, H नेगेटिव आयन के रूप में निकलता है, जो एक स्थायी ऋण आयन नेगेटिव आयन नहीं होता है। परंतु अगर नाइट्रोबेंजीन में कोई एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिसका स्थायी ऋण आयन आसानी से बन जाता है या मुक्त हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो है वह आसानी से हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, जिसमें जो सब्स्टिट्यूट होने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा वो आपका Cl होगा जो उसके ऑर्थो पोजीशन पर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वह नाइट्रोबेंजीन की तुलना में आसानी से हो जाती है क्योंकि यहाँ पे Cl नेगेटिव के रूप में निकलेगा जो कि एक स्थायी ऋण आयन होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन में न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन करा रहे हैं, OH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये इस प्रकार से आयनाइजेशन होगा, Cl यहाँ पे नेगेटिव के रूप में निकलेगा, ये OH वाला C और N के पास वाला जो C है यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये इस प्रकार से
Cl नेगेटिव के रूप में निकलेगा और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कंपाउंड जो है वह प्राप्त हो जाता है। ये तो उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत था। इसी में है इसका रिडक्शन। रिडक्शन कंपाउंड के द्वारा, अन्य कंपाउंड के द्वारा भी कराया जा सकता है और मीडियम, क्योंकि पीएच डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वह प्राप्त होते हैं। तो एक टाइप का रिडक्शन है जो मीडियम पे डिपेंड करेगा, दूसरा जो है वो अपन रिड्यूसिंग रिएजेंट द्वारा रिडक्शन करते हैं। तो इनको अपन देखते हैं। पहला रिडक्शन के अंतर्गत ही अम्लीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में और क्षारीय माध्यम में रिडक्शन कराने पे क्या क्या बनता है। एक जनरल रिएक्शन देखते हैं जिसमें पीएच की विभिन्न परिस्थितियों में नाइट्रो एरिन का जब रिडक्शन कराया जाता है तो विभिन्न प्रोडक्ट जो है वह बनते हैं इस प्रकार से। नाइट्रो ग्रुप, उसका रिडक्शन कराया, नाइट्रोसो ग्रुप बना, उसका रिडक्शन कराया, हाइड्रोक्सी एमिनो ग्रुप बना, उसका रिडक्शन कराया तो एमिनो ग्रुप बन जाता है। इसके अतिरिक्त रिडक्शन से बने हुए उक्त यौगिक परस्पर क्रिया करके द्विनाभिकीय अणु भी बना लेते हैं। तो ये पूरा रिडक्शन का प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोसो भी बन सकता है, हाइड्रोक्सी एमिन बन सकता है और एमिनो भी बन सकता है। ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड जो है वह बनेगा। तो सबसे पहला इसमें देखते हैं रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में, एसिडिक जिसमें हम कह सकते हैं कि आयरन, जिंक और टिन लिया प्लस HCl और सॉल्ट, टिन क्लोराइड, टाइटेनियम क्लोराइड प्लस HCl। तो अम्लीय माध्यम में नाइट्रो एरिन पूर्ण रूप से रिड्यूस होकर के एरोमेटिक एमीन जो है वह बनाते हैं। इसमें जो रिड्यूसिंग रिएजेंट एसिडिक मीडियम वाला जो रिड्यूसिंग रिएजेंट लेते हैं वो आपका आयरन, जिंक और टिन प्लस HCl या सॉल्ट, टिन क्लोराइड और टाइटेनियम क्लोराइड प्लस HCl लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम अगर कराया जाता है धातु की प्रेजेंस में तो एनिलीन जो है वह प्राप्त होता है, जिसमें कहें कि वो कंप्लीट रिड्यूस हो जाती है। अगर रिडक्शन न्यूट्रल मीडियम में कराया गया है, न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन कराने पे जो रिड्यूसिंग रिएजेंट काम में लिए जाते हैं उसकी प्रकृति के आधार पर जो रिड्यूस प्रोडक्ट जो है वह प्राप्त होता है। यदि अपचायक के रूप में लोह चूर्ण लिया गया है, वह भाप का उपयोग किया जाता है तो नाइट्रोसो एरिन बनती है। नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन और H2O, आयरन पाउडर और भाप, गैसेस स्टेट में है तो भाप है, तो नाइट्रोसो एरिन, नाइट्रोसो बेंजीन कंपाउंड जो है वह बनता है। यदि अपचायक के रूप में जिंक और अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड लिया जाता है तो एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन जो है वह प्राप्त होता है। तो नाइट्रोबेंजीन, जिंक, अमोनियम क्लोराइड, तो एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन जो है वह बन जाएगा और जिंक क्लोराइड, वाटर और अमोनिया निकल जाती है। बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में अगर रिडक्शन कराते हैं, नाइट्रोबेंजीन का क्षारीय माध्यम में अपचयन कराने पर कई बाईन्यूक्लियर मीन्स दो न्यूक्लियस या बेंजीन वलय वाले उत्पाद बनते हैं, दो बेंजीन वलय वाले उत्पाद जो है बनते हैं। इस प्रकार के यौगिक नाइट्रोसो डेरिवेटिव और हाइड्रोक्सिल एमीन डेरिवेटिव के आपस में इंटरेक्शन द्वारा बनते हैं, जिसमें हम देखते हैं नाइट्रोसोबेंजीन और फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। नाइट्रोसोबेंजीन जो लोह चूर्ण और वाष्प से बना है नाइट्रोसोबेंजीन, और हाइड्रोक्सिल एमीन जो कि जिंक और अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड के रिडक्शन से बना होता है। तो ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर के
जिसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा इस प्रकार से, और एजोऑक्सी बेंजीन जो है वह बनता है। इसका वापस रिडक्शन किया जाता है तो एजोबेंजीन बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। इसका फर्दर रिडक्शन किया जाता है तो हाइड्रोजोबेंजीन बनेगा। उसका फर्दर रिडक्शन करते हैं तो फाइनली जो है वह एनिलीन जो है वह बन जाता है। तो क्षारीय माध्यम में जो रिडक्शन होता है उसमें दो रिड्यूस्ड जो कंपाउंड हैं वो आपस में क्रिया करके रिड्यूस होकर के फाइनली एनिलीन जो है वह बना लेते हैं। इसी प्रकार से ये तो था मीडियम डिफरेंट रखने पे डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वह बनते हैं। इसी में नेक्स्ट है कि हम अलग अलग रिड्यूसिंग रिएजेंट काम में लेते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट जो है वह बनता है, जिसमें पहला रिड्यूसिंग रिएजेंट हमने लिया है क्षारीय सोडियम आर्सेनाइट। मीन्स क्षारीय सोडियम आर्सेनाइट के साथ अगर रिडक्शन कराते हैं तो एजोऑक्सी बेंजीन जो है वह बनता है, जिसमें नाइट्रोबेंजीन पहले रिड्यूस होकर वही नाइट्रोसो और हाइड्रोक्सिल एमीन बनाएगा। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो एजोऑक्सी बेंजीन जो ऊपर भी दिखाया गया है जो कंबाइंड वाली रिएक्शन है, तो एजोऑक्सी बेंजीन जो है वह बनता है। अगर नाइट्रोबेंजीन को क्षारीय सोडियम स्टेनाइट और जिंक मेथेनॉलिक NaOH मीन्स NaOH को मिथेनॉल में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो मिथेनॉलिक NaOH कहलाता है। तो सोडियम स्टेनाइट, क्षारीय सोडियम स्टेनाइट और जिंक मेथेनॉलिक NaOH के साथ जब रिड्यूस कराया जाता है तो एजोबेंजीन जो है वह प्राप्त होता है। तो एजोबेंजीन जो होगा प्राप्त वो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होगा तो फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन और फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन के दो मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर के वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और एजोबेंजीन जो है वह बन जाता है। इसी प्रकार से अगर जिंक डस्ट और KOH के साथ रिडक्शन कराया जाता है तो हाइड्रोजोबेंजीन जो है वह बनता है। तो बेंजीन का फर्दर रिडक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजोबेंजीन जो है वो बनेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर जिंक डस्ट और KOH के साथ रिडक्शन कराया जाता है तो हाइड्रोजोबेंजीन जो है वह प्राप्त होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि नाइट्रोबेंजीन के लिए 8 हाइड्रोजन के एटम चाहिए, तो 8 चाहिएंगे तो उससे एजोबेंजीन बनेगा। उसका वापस रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोजोबेंजीन जो है वह बनता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।